जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। इस वक्त हम झारखंड के खरसावां जिले में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये शहीद स्थल है। शहीद स्थल जो आज़ादी के बाद सबसे जघन्य गोलीकांड कहें कि वो घटना घटी थी, जहां पे हजारों लोग शहीद हुए थे। ये आज़ादी की बाद की घटना है कि जब खरसावां और सरायकेला को उड़ीसा राज्य में मिला दिया गया था, तो इसके विरोध में यहाँ पे एक जनसभा का आयोजन किया गया था और इस जनसभा में ये लोग मांग किया था कि खरसावां और सरायकेला को उड़ीसा राज्य से अलग किया जाए। इस आंदोलन पर यहाँ पर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक गोली चलाई गई थी, जिसमें हजारों लोग यहाँ पे शहीद हुए थे। और उसके बाद से जब 1 जनवरी की वो रात थी 1948 की, उस दिन जब इस तरह की घटना यहाँ पर अंजाम दिया गया, इसके बाद से हर साल 1 जनवरी को जब आप नए साल की उमंग में डूबे रहते हैं, तो यहाँ के लोग यहाँ जो शहीद हुए थे उन शहीदों की शहादत को याद करते हैं। ये सिलसिला बरसों से चला आ रहा है और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित उनके कैबिनेट के मंत्री चंपई सोरेन, जोबा मांझी और तमाम दशरथ गरगाई विधायक और भी तमाम तरह के नेता और विभिन्न राजनीतिक दल के भी नेता यहाँ पे पहुँच करके शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से पूरे तमाम लोग यहाँ पर उमड़ते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये शहादत हमेशा वर्षों याद की जाएगी, क्योंकि ये कहा जाए तो झारखंड आंदोलन का ही एक तरह से शिलान्यास हुआ था उस वक्त, और एक अलग राज्य की मांग की परिकल्पना की गई थी और उड़ीसा राज्य से अलग किया गया था। लेकिन जब ये गोलीकांड के बाद तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री ने अपनी एक विवेक का परिचय देते हुए सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा राज्य से अलग कर दिया और इसे बिहार राज्य में समाहित कर दिया गया। अब ये इस विषय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, ये आप खुद सुन सकते हैं। आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। पागल हो क्या? कस्बा के वीर शहीद अमर रहे। कस्बा के वीर शहीद अमर रहे। कस्बा के वीर शहीद अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। 2021 का ये 1 जनवरी, भैया मोबाइल ऊपर मत कीजिए। सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से आप सबको और झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल की भांति इस बार भी, जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड प्रदेश एक वीर भूमि, हर कोने में, हर चौक चौराहे में इस राज्य के सपूतों ने हमेशा से संघर्ष किया और कई संघर्षों में उनकी
जिनकी जानें चली गई वो शहीद हो गए। इसी झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में हमारा ये खरसवां क्षेत्र पड़ता है। आज ही के दिन यहाँ खरसवां में एक लंबा संघर्ष, बड़ा संघर्ष हुआ, जहाँ असंख्य हमारे लोगों की जानें चली गई, हमारे पूर्वजों ने शहादत दी। हर साल की तरह इस बार भी हम सब लोग अपने उन पूर्वजों को याद करने, उनके उस शहादत को अपने सीने में जगाए रखने के लिए एकत्रित होते रहे हैं। उसी का आज ये भी एक कड़ी हम लोगों ने फिर से जोड़ा है और ये परंपरा हमारे पूर्वज से लेकर के, हम सबों से लेकर के आने वाली पीढ़ी तक के चलता रहे। धन्यवाद। सर, गोलीकांड भैया जांच कमेटी जो बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आ पाया है, तो क्या इसकी मांग की जाएगी कि वो रिपोर्ट सार्वजनिक इस विषय पर बिल्कुल गहनता से हम लोग इसके अंदर जाने का प्रयास करेंगे और इस विषय पर जो हमारे सरकार के तरफ से आंदोलनकारियों के लिए सहयोग होगा, अभी सरकार इस पर काम कर रही है। यूँ तो आंदोलनकारी आयोग बना है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इस राज्य में आंदोलन की एक लंबी इतिहास और फहरिस्त खड़ी है, जहां हर लोगों तक, हर आंदोलनकारी तक पहुंचना जरूरी है। इसको लेकर हम आगे कार्य योजना तैयार कर चुके हैं और इसको लेकर बहुत जल्द आपके समक्ष, आपने देखा होगा कि इस राज्य के शहीदों को और विशेषकर कोल्हान क्षेत्र के गोवा शहीदों को सर्वप्रथम हमारी सरकार ने ही उनको जंगलों से खोजकर नौकरियां दी थी। खरसावां की सीटों को कब मिलेगा सर इसके लिए? हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इस राज्य के सभी आंदोलनकारियों को सम्मान से सुशोभित किया जाएगा और उनके परिजनों को सहायता देंगे। नए साल पर खरसावां कुछ तोहफा दे रहे हैं। सबसे पहले आप खुश रहें, सुरक्षित रहें और राज्य को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका दें। कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। सावधानी के साथ 2021 की ओर हम लोग प्रवेश करें। धन्यवाद। खरसावां का 500 बेड अस्पताल कब पूरा होगा सर? सर, कोल्हान में अपराध चरम पर है सर। कैसे चरम पर है? लगातार गोलीकांड हो रहा है सर चारों तरफ। देखिए, सबसे पहली बात, आपको लगता है ये चरम पर, ये सरकार ऐसी है कि कोई भी घटना का पर्दा डालने का काम नहीं करती। किसी घटना को हम लोग ढकने का काम नहीं करते 500 बेड अस्पताल और जो घटनाएं होती हैं उस घटना पर तुरंत कार्रवाई होती है। सर 500 बेड अस्पताल के बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए। बिल्कुल, वो भी होगा।